चलिए दोस्तों, आज फिर से हम लोग यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024 साइंस को देखेंगे, जो कि फिजिक्स में हम लोग देख रहे थे। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देख लिए। आज हम लोग 478 नंबर से देखेंगे। हम लोग 477 तक देख लिए थे। आज हम लोग 478 नंबर से बल यानी फोर्स को देखेंगे। फोर्स यानी बल से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम होगा आज का। ठीक है, चलिए हम लोग 478 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 478 नंबर में सवाल कर रहा, बल समीकरण में F बराबर है, यानी बल फोर्स, बल का समीकरण पूछ रहा है, यानी F बराबर। तो F बराबर हम लोग जानते हैं द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या जानते हैं? द्रव्यमान गुना त्वरण यानी ma। ठीक है, यही है समीकरण बल का। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बल का समीकरण F बराबर m गुना ए। F बराबर क्या होगा? m गुना ए। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 478 हो गया। 479 नंबर देखते हैं। 479 नंबर देखिए क्या कहता है। 479 नंबर में कह रहा है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर यहाँ पर मतलब मिटाया हुआ है। चलिए कुछ होगा प्रॉब्लम, हम आगे बढ़ते हैं। एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, एक ही दिशा में लगाए जाते हैं। तो एक ही दिशा में अगर लगेगा, एक ही दिशा में अगर लगता है, एक ही दिशा में अगर लगेगा तो मेरा एंगल जो बनता है ना, थीटा बराबर 0 डिग्री बनता है। याद रखिएगा। अगर विपरीत दिशा में लगेगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बनता है। ये सब याद रखिएगा। लंबवत अगर बोलेगा, क्या बोलेगा? लंबवत, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक ही दिशा में है तो थीटा वन एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ये दो को मेरा क्या दिया? बल दिया है, फोर्स दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं 479 नंबर, यानी F1 के मान दिया है, पहला बल दिया है फोर्स 1। F1 के मान दिया 10 न्यूटन। कितना दिया है? 10 न्यूटन। और F2 दूसरा बल कितना दिया? F2 के मान दिया 5 न्यूटन। कितना दिया? 5 न्यूटन। आपको बताएं एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर कितना लेंगे? 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना लेंगे? 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना लेंगे? 0 डिग्री। चलिए हम लोग जानते हैं फार्मूला परिणामी। ठीक है, F बराबर, ठीक है, रूट अंडर कुल परिणामी हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर, यानी F1 का स्क्वायर प्लस 2F1। ठीक है, या पहले F2 दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा। ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है? फार्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। F बराबर हो जाएगा F1 के मान 10 का स्क्वायर प्लस F2 के मान 5 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा मान हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा मान कितना ले लेंगे? 0 डिग्री। यानी cos थीटा मान 0 डिग्री लेंगे तो cos 0 डिग्री मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यानी F बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 2F1 इंटू F2 जो गुना करेंगे तो F1 F2 के मान बैठा ही देते हम लोग। F1 के मान 10 दिया है, यहाँ पर भी बैठा सकते थे। F2 के मान 5 दिया है, गुना 1, यानी F बराबर हो जाएगा 100 प्लस 25 प्लस 10 दूनी 20, 20 25 100। इसको ऐड अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 100 225 हो जाएगा। और 225 किसका रूट है? 25 का रूट है। 25 नहीं, 625, 15 का रूट है। कितना है? 15। यानी कितना ऑप्शन आंसर हो जाएगा? 15 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 15 न्यूटन आंसर हो गया। याद रखिएगा 15 न्यूटन। कुल बल कितना हो जाएगा? कुल बल 15 न्यूटन। 15 न्यूटन। F1 के मान F2 के मान दिया था, एक ही दिशा में तो थीटा मान 0 लेंगे। और ये फार्मूला आता है F बराबर परिणामी का होता है F पहला बल का स्क्वायर प्लस दूसरा बल का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा मान 0 बैठाएं, 1 होता है। इसको सॉल्व किए, मेरा कितना आया? 15 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखा जाए। 480 नंबर में कह रहा है, यदि एक m द्रव्यमान वाली एक
यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, कोई वस्तु है m द्रव्यमान का, मान लीजिए इसको h ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसको कितना उठाया जाता है, h जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है, तो जमीन से होने वाली दूरी नहीं, वस्तु का वजन इससे रिलेटेड होगा, प्रयुक्त बल वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु के वजन पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा, न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी वस्तु का वजन, याद रखिएगा वस्तु का वजन, वस्तु का वजन, ठीक है, वस्तु का वजन। 481 नंबर आते हैं, कितना नंबर, 481। देखिए 481 क्या कहता है, 481 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, 481 में कह रहा है m द्रव्यमान की कोई वस्तु, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, इसका त्वरण है, तो बल पूछ रहा, तो इसका बराबर क्या, तो f, m गुना ये बराबर क्या होता है, f, तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन का रहा बल क्या होगा, ठीक है, m द्रव्यमान कोई वस्तु त्वरण एक गति से उस वस्तु का बल क्या होगा, तो बल बराबर m गुना ए होता है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी में है, बल पूछ रहा m गुना ए, m गुना ए, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। चलिए हम लोग 482 नंबर आते हैं, 482 देखिए क्या कहता है, 482 नंबर, 482 नंबर में कह रहा, जब किसी प्रतीक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा। देखो अभी जस्ट बोले विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अगर लगाएगा तो थीटा बराबर होता है 180 डिग्री, याद रखिएगा, एंगल कितना था 180, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है, लंबत बोले 90 और एक ही दिशा में बोले तो 0 डिग्री। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आते हैं 483 नंबर, देखिए क्या कहता है, 483 नंबर, 483 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करता है। तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी स्थिति को क्या कर सकता है, बदल सकता है या बदलने का प्रयास करता है, तो क्या होगा बल। ऑप्शन किस में है, सी हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। संवेग में तो वेग में परिवर्तन की दर संवेग कहते हैं, द्रव्यमान तो आप लोग जानते हैं, जड़त्व एक प्रकार के गुण है, ठीक है। चलिए 483 का बल हो गया, ऑप्शन सी। आगे हम लोग आते हैं 484 नंबर, 484 नंबर में देखिए क्या कहता है, 484 में कह रहा, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है तो इस पर कोई डैश ना लग रहा हो, तो बल ना लग रहा हो, क्या होगा, बल। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है तो गति करती है जब इस पर कोई डैश ना लगा रहा, तो बल क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है 485 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति को कभी अकेले नहीं होता है। तो बल कभी अकेला नहीं होता, हमेशा जोड़ा में होता है बल, ठीक है। 485, ठीक है, 485 नंबर, 485 हो जाएगा ऑप्शन बी, बल। क्या हो जाएगा, बल यानी फोर्स, प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता यानी बल, ठीक है। बल एक सदिश राशि है, सबको पता है, बल का मात्रा न्यूटन, ये सब बोलना जरूरी नहीं है, आप लोग को सबको पता है। चलिए हम लोग आगे आते हैं 486 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है, संतुलित बल पर प्रभाव है। 486 नंबर,
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? संतुलित बल, आकृति में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी, अवस्था में परिवर्तन, स्थिर रहना चाहिए। एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, एक वस्तु की गति नहीं। तो एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, याद रखिएगा, संतुलित बल का प्रभाव है एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु के आकृति में परिवर्तन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 487 में। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर डैश, बल बराबर कारा क्या होता है? ठीक है, बल बराबर 487 नंबर, यानी बल बराबर, तो बल बराबर क्या आता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी m गुना ए, एफ बराबर। ऑप्शन किस में? ए में करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 488 नंबर आते हैं, 488। देखिए 488 नंबर का कहता है, चार सौ अट्ठासी कह रहा द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। 488 नंबर द्रव्यमान गुना त्वरण क्या आता है? बल। क्या आता है? बल। ऑप्शन देखिए बल किसमें है? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। द्रव्यमान गुना त्वरण के बराबर क्या होता है? बल, फार्मूला। हम लोग आगे आते हैं, 488 हो गया, 489। प्रतिबल का प्रभाव, 489 नंबर। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल बराबर होता है ना फार्मूला बल, ठीक है। प्रतिबल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्रतिबल प्रभाव निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर। ऑप्शन डी, क्षेत्रफल पर, याद रखिएगा, क्षेत्रफल पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए हम लोग आगे आते हैं, 490 नंबर। 490 देखिए क्या कहता है, 490 नंबर। 490 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, 490 में क्वेश्चन कह रहा है, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, 10 kg का 10 kg यानी 10 kg, m के मान 10 kg दिया है। m के मान कितना दिया है? 10 kg। m के मान 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, यानी न्यूटन, f के मान दिया है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, f के मान 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न कथन कौन सा कथन लागू होगा? कौन सा कथन लागू होगा? तो हम लोग सब में त्वरण दिया, तो त्वरण निकाल लेते हैं हम लोग जानते हैं F बराबर m गुना ए। F के मान 10 दिया है, m के मान 10 दिया गुना ए, इससे ख़त्म, एक बचेगा, ठीक है। कितना गया? 1, यानी a बराबर त्वरण का मात्रा क्या था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लीजिए, मीटर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसमें है? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, त्वरण की गति करेगा, ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट। 490 आते हैं, 491 नंबर। 491 नंबर, 491 देखिए क्या कहता है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से, 491 नंबर, 491 नंबर देखिए क्या कहता है, 491 नंबर, 491। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है
तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है, तो खिंचाव होगा। आवेग नहीं, घर्षण नहीं, संवेग नहीं, डी खिंचाव होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी खिंचाव। एक वस्तु को दोनों तरफ पकड़ कर, एक कोई वस्तु है इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो खिंचाव होगा। ऑप्शन डी करेक्ट, खिंचाव। क्या होगा? खिंचाव होगा करेक्ट। खिंचाव करेक्ट क्या हो जाएगा? खिंचाव। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। 491 हो गया, 491। हम लोग आगे आते हैं, 492 देखते हैं। कितना नंबर? 492। 492 में क्वेश्चन कह रहा, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। 2 सेकंड की अवधि के लिए, यानी टाइम दिया है 2 सेकंड। जो दिया है लिखो। टाइम कितना दिया? 2 सेकंड। 5 kg द्रव्यमान, एम के मान दिया 5 kg। एम के मान कितना दिया? 5 kg कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग 4 से 7 हो गया, यानी u के मान 4 मीटर प्रति सेकंड और v के मान 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है, हो गया, तक बढ़ा देता, तो प्रयुक्त बल का मात्रा क्या होगा? यानी बल पूछ रहा। क्या पूछ रहा? बल, ठीक है, बल। एफ बराबर पूछ रहा। हम लोग जानते हैं एफ बराबर एम गुना ए, ठीक है, एम गुना एफ बराबर एम। ए के फार्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए, u बराबर v प्लस ए टी पढ़े होंगे, तो v u माइनस v बराबर ए टी, u माइनस v नीचे आ जाएगा t। तो a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से a बराबर लिख सकते हैं u माइनस v बटा t। इस पर बैठा दीजिए। f बराबर m के मान 5, u के मान 4, v के मान 7 बटा टाइम के 2, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करेंगे? सॉल्व। साथ ये यहाँ हम लोग मिस के v बराबर होता है u प्लस ए टी। वी बराबर क्या आता है? u प्लस ए टी। वी बराबर u प्लस ए टी। पहले v होगा माइनस होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहले v, उसके बाद u, 7 4, तो f बराबर 5 गुना 3 बटा 2, तो पंतिया 15 बटा 2, यानी 7.5 न्यूटन। कितना जगह? 7.5 न्यूटन, 7.5 न्यूटन। यानी भाई फार्मूला क्या आता है? v बराबर u प्लस ए टी, याद रखिएगा। v इधर आएगा माइनस u बराबर ए टी, यानी नीचे आ जाएगा t, नीचे आ जाएगा t, तो ये बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू बटा टी। सारा मान हम लोग पुट कर दिए, बल मेरा आ गया। चलिए 493 नंबर देखते हैं। 493 देखते हैं। चार सौ 93 नंबर देखिए क्या कहता है। 493 नंबर, चार सौ 93 में कह रहा 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यानी गतिशील 100 ग्राम द्रव्यमान, चलिए दिया है u के मान दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड गति में 100 ग्राम, यानी m के मान 100 दिया है, ग्राम कितना दिया? 100 ग्राम, ठीक है। इसको हम लोग केजी में बदल देंगे, ठीक है। केजी में बदलने के लिए 11 से भाग दे दीजिए, 2020 कितना आ जाएगा? 0.1 kg। एक जीरो तो एक अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे, 0.1 kg। टाइम दिया है कितना देख लीजिए? 0.05। टाइम दिया है 0.05 सेकेंड। 0.05 सेकेंड में रोक दिया जाता है खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल पूछ रहा, ठीक है। रोक दिया जाता है तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल,
औसत बल का रहा, ठीक है, औसत बल। तो हम लोग निकालते हैं औसत बल क्या होता है, ठीक है। औसत बल, तो औसत बल का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, औसत बल का फार्मूला होता है आवेग बटा समय, आवेग बटा समय, ठीक है, आवेग बटा समय, आवेग बटा समय याद रख सकते हैं। इससे आवेग बराबर बल गुना समय होता है, आवेग बराबर फॉर्मूला बल गुना समय, तो बल बराबर क्या लिख सकते हैं, आवेग बटा समय, ठीक है। आवेग बटा क्या लिख सकते हैं, समय लिख सकते हैं, ठीक। चलिए तो हम लोग लिखते हैं, तो आवेग देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग, अगर वेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन दर निकालेंगे तो हम लोग निकल जाएगा आवेग। तो संवेग में परिवर्तन की दर अगर हम लोग निकालेंगे, क्या निकल जाएगा, आवेग निकाल जाएगा, क्या निकल जाएगा, आवेग, ठीक है। चलो आवेग हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आवेग। तो आप लोग याद रखिएगा इधर, ठीक है, आवेग, आवेग बराबर हम लोग निकाल सकते हैं m इंटू, ठीक है, v माइनस यू करके। m के मान 30 गुना v के मान तो दिया नहीं है, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, u के मान 30 दिया है, ठीक है, 30 गुना माइनस 30 गुना माइनस m के मान 0.1 दिया है, 0.1 तो माइनस कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, -30, पॉइंट ख़त्म, ठीक है, उड़ाएंगे नीचे, 0 से 0 ख़त्म, तो -3, कितना हो गया, -3। आवेग के मान कितना निकल गया, -3, आवेग के मान कितना निकल गया, -3। तो औसत बल बराबर आवेग कितना निकल गया, -3, और टाइम है 0.05, पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर जाएगा 1 2 0, 20 पचे 100, यानी 20 तिया 60, 20 तिया 60। औसत बल कितना निकल गया मेरा, -60 न्यूटन, -60 न्यूटन। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कुछ नहीं था, आवेग जब भी निकालिएगा हम लोग m इंटू, ठीक है, संवेग में परिवर्तन निकाल देंगे, v माइनस यू, संवेग में परिवर्तन निकाल देंगे तो आवेग निकल जाएगा, ठीक है, आवेग क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है, संवेग में परिवर्तन निकाल देंगे तो आवेग निकल जाएगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 494 नंबर, 400 कितना हो गया था, 93, 494 हम लोग आते हैं, 494 देखिए क्या कहता है, 494, 494, 494, तो 494 नंबर में कह रहा, एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा, तो इस पर लगने वाला कुल बल, यानी m के मान दिया है 2 kg, m के मान 2 kg, और a के मान दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल पूछ रहा F बराबर भार, F बराबर हम लोग जानते हैं F बराबर द्रव्यमान गुना m गुना a, यानी F बराबर m के मान 2, a के मान 4, 4 दूनी 8 न्यूटन, 8 न्यूटन, कितना आ गया, 8 न्यूटन। ऑप्शन किस में है, देख लीजिए, 8 न्यूटन, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी 8 न्यूटन। 494, 495 नंबर आते हैं, कितना नंबर, 495। देखिए 495 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो है इसमें, 2 दिन का इसका लेंगे क्लास। 495, 495 में कह रहा है 100 kg द्रव्यमान, कितना kg, 100 kg, m के मान दिया है 100 kg, m के मान कितना दिया, 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति, एक पिंड की गति, एक पिंड की गति, यानी 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड, टाइम दिया है 5 सेकेंड,
टाइम दिया 5 सेकेंड, 5 मीटर सेकेंड से 15 मीटर सेकेंड हो जाता है, यानी भी के मान दिया है 15 मीटर प्रति सेकेंड, और यू के मान दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रारंभिक जो स्टार्ट होता है यू और अंतिम भी होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है उसको यू बोलते हैं, 5 से स्टार्ट हो रहा और ख़त्म 15 पर हो रहा है उसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमको पूछ रहा आरोपित बल का गणना करें, तो इस टाइप पूरा दिया रहता है ना, तो एफ बराबर आँख मूंद के लगा सकते हैं एम इंटू भी माइनस यू। क्यों, अभी जस्ट बताएं, एम बराबर एम गुना ए होता है, तो एफ बराबर एम, ए के मान लिख सकते हैं भी माइनस यू बटा टी। ठीक है, तो एफ बराबर एम के मान हो जाएगा 100, भी के मान 15, यू के मान 5 बटा टी। टी के मान कितना है, टी के मान 5 दिया, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, एफ बराबर 100 गुना 15 में से 5 गया 10 बटा 5, 5 दूनी 10, यानी एफ बराबर 200 न्यूटन। एफ बराबर कितना, 200 न्यूटन। एफ बराबर 200 न्यूटन, आंसर हो गया 200 न्यूटन आरोपित बल। 496 में देखते हैं क्या कहता है। 496 नंबर, 496 में देखिए क्या कह रहा है। 496 नंबर, 496 में कह रहा है 20 किग्रा द्रव्यमान एम बराबर 20 kg, एम बराबर 20 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड त्वरण, ए के मान दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के रूप में स्थानांतरित होता है, तो उस पर लगने वाला बल एफ बराबर भार। हम लोग जानते हैं एफ बराबर एम गुना ए, एफ बराबर एम के मान 20, ए के मान 4, एफ बराबर 4 दूनी 8, 80 न्यूटन। 80 न्यूटन आंसर हो जाएगा, 80 न्यूटन, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फार्मूला हम लोग जानते हैं एफ बराबर एम ए। 497 नंबर देखिए, 497 देखिए क्या कहता है। 497 नंबर कर, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, जब 100 न्यूटन का एक बल, जब 100 न्यूटन का एक बल, एफ के मान दिया है 100 न्यूटन, एफ के मान कितना दिया है 100 न्यूटन, एम के मान दिया 50 kg, एम के मान 50 kg एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो होने त्वरण पूछ रहा, ए बराबर भार। हम लोग जानते हैं एफ बराबर एम गुना ए, एफ के मान 100, एम के मान 50, ए यहाँ से निकल जाएगा 0 0 5 दूनी 10, यानी 2 बराबर ए, यानी ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर देख लो किस में है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग 298 नंबर आते हैं। 498 नंबर, 498, 498 देखिए क्या कहता है। 498 नंबर, 498 में कह रहा एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान, यानी टी दिया है 2 सेकंड, जो दिया उसको लिखो 2 सेकंड, टी दिया है 2 सेकंड, टी दिया कितना है 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान, एम के मान 5 kg, एम के मान कितना दिया 5 kg द्रव्यमान की एक 5 kg वस्तु का, यह वस्तु वेग 6 से 8 हो गया, यानी यू हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक, अंतिम वेग दिया है कितना 8 मीटर प्रति सेकंड। तो पूछ रहा तक बढ़ा देता तो पूरी बल की मात्रा ज्ञात है, बटा हटाएंगे तो -1 ऊपर जाएगा, ठीक है, उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर जस्ट फार्मूला एम गुना ए, एफ बराबर एम इंटू ए के मान लिख सकते हैं भी माइनस यू बटा टी,
एफ बराबर एम के मान 5, भी के मान 8, यू के मान 6, टी के मान 2। एफ बराबर 5 गुना 8 में 6 गया, 2/2 एक बार में ख़त्म। एफ बराबर 5 मीटर पर 5 न्यूटन। एफ बराबर कितना? 5 न्यूटन। देख लीजिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट, 5 न्यूटन। हम लोग 499 नंबर में आते हैं। 499 देखिए क्या कहता है। 499 यदि 20 kg के द्रव्यमान, एम के मान कितना दिया? 20 kg। 20 kg के द्रव्यमान 42, कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है। 8 मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड, ए के मान दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है। तो वस्तु दबा लगाया एक बल, एफ बराबर भार। हम लोग जानते हैं एफ बराबर एम गुना ए। एफ बराबर एम के मान 20, ए के मान 8, तो एफ बराबर 8 दूनी 16, 160 न्यूटन। 160 न्यूटन ऑप्शन किस में? देख लीजिए, एम के मान 160 न्यूटन। एक सेकंड, अधिक क्या लिख दिए? 499 था ना, 25 kg दे दिए हम, 20 कहाँ से लिख दिए? पीछे वाला लगता लिख दिए क्या? नहीं, एम के मान 25 दिया है और ए के मान 8 दिया है। ठीक है, तो 25 8 200, 25 8 कितना हो जाएगा? 200। 25 8 कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन। 200 न्यूटन। 25 8 200 न्यूटन। 25 8 कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन। 25 8 200 न्यूटन। चलिए हम लोग देख लीजिए 499। हम लोग आते हैं 500। कितना नंबर? 500 नंबर आते हैं हम लोग। पाँच सौ नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा देखा जाए। 500 में कह रहा है किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है बाह्य बल या दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य बल या दृढ़ता। ठीक है, क्या कहते हैं? दृढ़ता कहलाते हैं। ठीक है, बावजूद भी आकार में परिवर्तन ना हो। जैसे बोतल को अगर हम लोग दाबेंगे पिचक जाएगा, तो और दृढ़ता वो हो गया। क्या हो गया? वो दृढ़ता नहीं हो गया, वो क्या हो गया? और दृढ़ता। दृढ़ता मतलब जैसे कलम, इसको हमको कुछ भी करेंगे इसको पचकेगा नहीं, दृढ़ता उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने का मतलब बाह्य बल कार्य करने बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण क्या कहलाता है? एक जगह दृढ़ता होगा और एक जगह क्या होगा? बाहर से हम कोई भी बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, उसमें आकार में उसको कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसको हम दृढ़ता बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग 500 का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो हम लोग 500 देख लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। ठीक है, लंबा वीडियो हो जाएगा और इसमें क्वेश्चन बचा हुआ कितना? 20 को और देखेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।